हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ सोरिक सिम्टम्स और ये 430 नंबर का लक्षण है। ये लक्षण इस प्रकार का है: डिसइंक्लिनेशन टू वर्क इन पर्सन who else are most industrious, no impulse to occupy himself, but rather the most decided repugnance thereto। काम करने की इच्छा नहीं होना या काम करने के लिए कोई अंदरूनी चाहत न होना, टालना, काम करना टालना। जो व्यक्ति के अंदर जो काम करता है उस व्यक्ति के अंदर ये घटना होती है। जो बहुत काम करता है ऐसे व्यक्ति के अंदर ये घटना होती है और उसको किसी भी प्रकार से प्रेरित करने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाता। उसको काम करने के लिए जान पे आता है। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। अब ये सोरिक सिम्टम बहुत पॉपुलर है, पूरे दुनिया में ये सोरिक सिम्टम्स है। एक्चुअली हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कंडीशन है कि कोई भी काम करना नहीं चाहता। बहुत गिने चुने लोग होंगे वो काम करना चाहते हैं, मगर मैक्सिमम लोग ऐसे जो कि काम करना नहीं चाहते। अब ये जो सोरिक सिम्टम्स है, ये सोरिक सिम्टम्स उस व्यक्ति के अंदर होता है जो काम करना चाहता है मगर वो काम करने की इच्छा उसमें से नष्ट हो जाती है, वो काम कर ही नहीं पाता, ऐसी कंडीशन है। ये लक्षण आपने बहुत लोगों को इधर देखा होगा। वो सोचते कि आज हमको पढ़ाई करना है, सोचते, और वो सोचते कि अभी हम 1 घंटे के बाद हम पढ़ाई करना चालू करते हैं, मगर वो किताब हाथ में भी लेते मगर पढ़ाई न करते हुए वो दूसरा काम करना चालू कर देते हैं, या वो एंटरटेनमेंट करेंगे या नेट पर देखते रहेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जिसकी वजह से वो काम करना टाला जा सके। ऐसे बहुत लोगों में ये कंडीशन देखेंगे आप। स्कूल के, कॉलेज के लड़के लड़कियों में ये कंडीशन देखेंगे कि उनको पढ़ाई करना जान पे आता है। उनको मालूम है ये कोई कठिन बात नहीं है, इसके बावजूद भी वो काम करना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना नहीं चाहते। ये जो काम की जो घटना है, वो काम की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी काम हो, हर इंसान उसकी जिम्मेदारी लेता है और उस काम को पूरा निभाता है। अब बहुत सारे काम ऐसे रहते कि जो जिंदगी को एक महत्व के आधार स्तंभ रहते हैं और वही काम करने की इच्छा नष्ट हो जाना। बहुत सारे लोगों की दुकान पर जाना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, वो फिर अलग अलग बहाने करते हैं कि हमको बहुत बोर हो रहा है, आज हम पिक्चर ही देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बातें जारी रहती है। तो ये एक विचित्र प्रकार का लक्षण है। ये लक्षण उल्टा तो ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर काम करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी में सक्सेस कैसा मिलेगा? अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अच्छे ढंग से पास कैसे होंगे? पॉसिबल नहीं। एक हाउसवाइफ अगर खाना नहीं बनाएंगी तो घर के लोग खाएंगे क्या? इस प्रकार की घटना है। अब ऐसे व्यक्ति को जो काम करना चाहता है मगर काम कर नहीं पाता, वो हेल्पलेस हो जाता है, हतबल हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो काम करना ही नहीं चाहता। फिर उस बात के लिए वो अलग अलग तरह से बहाने करते हैं। इस प्रकार का ये लक्षण है। आपको मैक्सिमम ये लक्षण हर जगह पर मिलेगा, शायद आपके अंदर भी हो। तो इस प्रकार के ये लक्षण है। एक्चुअली काम इंसान क्यों करना चाहता है? क्योंकि काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई काम यूं ही नहीं करना चाहता, काम करने के पीछे कोई चाहत है कि मेरे को पैसे मिलना चाहिए, मेरे को मेरा अच्छा इंप्रेशन गिरना चाहिए, या मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है। अलग अलग दृष्टिकोण से लोग काम करते हैं, यानी जो उनको चाहते हैं उस चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम करने के ऊपर डिपेंड है।
कुछ लोग चाहते हैं कि वो बहुत पैसा कमाए, तो फिर उस ढंग से वो मेहनत करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क मिले, तो उस ढंग से वो काम करते हैं। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक खास प्रकार का टारगेट है। हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो अपने सामने टारगेट रखता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो टारगेट नहीं रखते, मगर करीबन 99% लोग ऐसे हैं कि वो उनके काम का कुछ ना कुछ टारगेट है। मजदूर काम करते तो वो सोचते कि मेरे को पैसा मिले, मेरे को मजदूरी मिले। तो इसी प्रकार के सारी बातें हैं। ऑफिस में भी लोग काम करना चाहते ताकि उनको सारी सुविधा मिले, उनको पेमेंट मिले, इस प्रकार से सोचते हैं। तो उनके सामने कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है, कुछ ना कुछ टारगेट रहता है, और उस टारगेट के लिए काम वो करते हैं। अब ये पेशेंट के अंदर टारगेट है मगर फिर भी काम करने की इच्छा नहीं है। ये व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, और ये टारगेट होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी दुखद कहानी है। अब इसके लिए इसके पीछे बहुत अलग अलग कारण है। किसी का मूड ऑफ हुआ होगा, किसी का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा काम के लिए, या किसी का गुस्सा व्यक्त करना है, वो काम नहीं करना चाहते। तो ये जो लक्षण है, तो इसके पीछे का दृष्टिकोण हमको ध्यान में लेना चाहिए कि वो काम करना क्यों नहीं चाहता। एक बात ऐसी है कि आपको ये दृष्टिकोण ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आपको सिमिलर दिखेंगे। आपको ये लक्षण और 420 नंबर का लक्षण सिमिलर दिखेगा कि मेलांकोली बाय इटसेल्फ, खुद ही खुद मूड ऑफ हो जाना, फिर उसमें काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो कहने का मतलब है ये 430 ये सोरिक सिम्टम के पीछे 420 का भी लक्षण हो सकता है। तो ऐसे आपको हर एक जगह पर अलग अलग ट्रैप दिखेंगे। ये जो घटना है एक प्रकार का ट्रैप है, एक प्रकार का जाल है। वो खुद ही खुद पेशेंट खुद के लिए जाल बुनता है कि मैं काम न करूं। वो सपने देखता है काम करने के, टारगेट के सपने देखता है, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली वो अपने ही जाल में वो फंस जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ऐसा होगा, फिर भी वो जाल में फंसता है। एक प्रकार की हेल्पलेस कंडीशन है, क्योंकि हर काम इंसान वही कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मगर ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी इररिस्पॉन्सिबल है। ये कितनी बड़ी दुखद बात है। आप जिम्मेदारी लेते हो मगर आप कर नहीं सकते। एक प्रकार का हेल्पलेसनेस है। जैसे हाथ पैर में बेड़ियां बांधी हुई है, लोहे की बेड़ियां बांधी है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी गत होती है, ऐसी कंडीशन होती है इस लक्षण के अंदर। तो ये लक्षण बहुत पावरफुल है। मैं इसको इस शब्द से वर्णन करना चाहता हूँ कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत एक्यूट है। ये आदमी को अपनी गिरफ्त में लेता है और उसके ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। तो ये लक्षण इसका इस प्रकार है। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से वो हेल्पलेस है, वो असहाय है, बेबस है, ऐसी कंडीशन है। तो आपको हर पेशेंट के अंदर की ये सोरिक सिम्पटम्स के पीछे की भूमिका आपको समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये पेशेंट क्यों बेबस है, क्यों करना नहीं चाहता, क्या बात है। क्योंकि वो अलग अलग बातें करेगा। पेशेंट आपको सच्चाई कभी नहीं बोल पाएगा, वो उसको खुद को मालूम नहीं है। तो अगर मालूम होता तो फिर ये लक्षण पैदा नहीं होता। मगर उसको खुद मालूम नहीं कि वो ऐसा बेबस क्यों है, काम करना क्यों नहीं चाहता, उसको मालूम नहीं है। तो आपको ये उसका हेल्पलेसनेस की वजह क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर हनीमान इन्होंने ये बोला है आपको सोरिक सिम्टम्स डिस्कवर करना है। वो इस प्रकार का आग्रह करते हैं कि आप सोरिक सिम्टम डिस्कवर करो। आप बहुत सारे लक्षण हैं, आप बोलेंगे अरे ये तो सब पेशेंट के अंदर लक्षण है, मगर इसके बावजूद भी डॉक्टर हनीमान बोलते हैं कि आप उसको डिस्कवर करो, उसको ढूंढ के निकालो। इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं। तो आपको डिस्कवर करना है, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कोई भी सोरिक सिम्टम्स डिस्कवर करना है
तो उसके पीछे बेसिक पॉइंट क्या है, किस पॉइंट के ऊपर से आप उसको डिस्कवर कर सकते हो। तो ये जो लक्षण है तो इसका ये है कि पेशेंट हेल्पलेस होता है। ये सोरिक सिम्टम्स पेशेंट को हेल्पलेस कर देता है, एक प्रकार का असहायता उसके अंदर निर्माण होती है, वो कुछ भी कर नहीं पाता, एक प्रकार का हेल्पलेसनेस है। और आपने ये बातें बहुत जगह पर देखी होंगी, बहुत बार पेशेंट काम कर रहा है मगर काम करने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो आप उसको हेल्पलेस देखेंगे, आप उसकी बेबसी देखेंगे। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बेबस हो जाते हैं, तो ये उसका महत्वपूर्ण कारण है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। तो बेबस की वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। यानी ये सोरिक सिम्टम इस प्रकार का है कि ये वो सिर्फ एक प्रकार का चेहरा लेके आया है कि वो काम करना नहीं चाहता, एक प्रकार का एक दिखावा लेके आता है कि वो काम करना नहीं चाहता, मगर इसके पीछे के बैकग्राउंड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसके पीछे वजह क्या है। तो आपको अलग अलग प्रकार के सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन अलग ढंग से करने पड़ेंगे, तो वो आपके अंदर से वो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो इस प्रकार का ये लक्षण है। ये लक्षण को आप इस प्रकार का समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ट्रैप है, एक प्रकार का बुना हुआ जाल है, तो आपको दिखता कुछ है और रहता कुछ है, इस प्रकार की इस लक्षण की रचना है। बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो साधारण सी बात बोल रही है, तो मगर वो साधारण सी बात नहीं है। अब देखें आप, मैं अभी थोड़ा कल्पना भी करके बताता हूँ। रेपर्टरी में भी ये लक्षण है, मगर उसके ऊपर कुछ विचित्र घटना है। बहुत जगह पर 1 मार्क की दवाई है, 2 मार्क की दवाई है, 3 मार्क की दवाई है, तो इस प्रकार के वहाँ पर दवाई लिखी रहती है। मगर ये जो डॉक्टर एनिमन, इनका जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। वो कहाँ पर भी आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क ऐसे फिजूल बातें वो नहीं करेंगे। वो बोलते ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है, इस ढंग से उनकी भाषा शैली है, वो उनकी भाषा शैली है और आपने उस बात को स्वीकार करना चाहिए। उनके हर एक शब्द का आपने गहराई से विचार करना चाहिए। तो ये सिम्टम्स के बारे में आपने गहराई से विचार करना चाहिए। जब मैं इस सिम्टम्स के पीछे की जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में बातचीत करूँगा, तो आपको इसकी बहुत बड़े प्रमाण में आइडिया आ जाएंगे। इसके बाद का लक्षण है 431 एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, अति संवेदनशीलता। अब ये एक्सेसिव सेंसिटिवनेस ये बहुत अजब गजब प्रकार का लक्षण है, अति संवेदनशीलता। जैसे कुछ सिम्टम्स ऐसे भी है जो कुछ लोगों को आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है, कभी उनसे बातचीत करें तो वो तुरंत बोलते आवाज़ नीचे करो, बड़ी आवाज़ से बात मत करो। बहुत सारे लोगों को कोई गुस्सा करे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो नॉर्मल है, सामने की चीज़ सर्कमस्टेंसेस कम्प्लीटली नॉर्मल है, मगर उस पेशेंट को उस बात की बहुत तकलीफ होती है। उसको लगता है कि नहीं, और शांति से और पोलाइटली काम लेना चाहिए। तो बहुत सारे लेडीज़ में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव है। सामने वाले व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं रहता, मगर वो उस बात की धारणा कर लेते हैं कि ये इस प्रकार का है। समझो आपने एक आधे व्यक्ति को बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत सोच लेता है कि इसको मेरे प्रति गुस्सा प्रदर्शित करना है, इसलिए उसने ऐसा वाक्य बोला। तो ये अजब गजब की घटना है। उसका बोलने का उद्देश्य कुछ है और ये सामने वाला व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है, वो उस सेंसिटिव की में दर जाता है जो वास्तव में नहीं है। एक्सेसिव का मतलब है ज़्यादा का सेंसिटिवनेस क्या काम का। हर जीवन में तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, मगर बहुत सारे लोग ये सोचते कि ये कुछ ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों की इधर आप अटेंशन नहीं देंगे तो उनको बुरा लगता है, बहुत सारे लेडीज़ को बुरा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसी भावना करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने उनसे बहुत सहानुभूति से रहना चाहिए। प्रैक्टिकल ऐसी बात कुछ नहीं है। बहुत बार कुछ लोग दुकान में जाते, वो सोचते कि दुकानदार ने उनसे खुद होकर बात करनी है, हम बात नहीं करेंगे वो बात करेंगे, इस ढंग से सोचते हैं। उस ढंग का उनको गुस्सा भी आता है कि अरे ये व्यक्ति ने मेरे से बातचीत नहीं की।
क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा सोचते हैं, एक विचित्र व्यवहार है, इसलिए ये लक्षण अजब गजब का है। सिर्फ आप इसका सेंसिटिवनेस ये बात ध्यान में लेके आपने नहीं चलना, क्योंकि इसका प्रकटीकरण बहुत विचित्र प्रकार से होता है। इसलिए मैंने इस लक्षण को अजब गजब ये शब्द में वर्णन किया, क्योंकि ये लक्षण इस टाइप का है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। बहुत जगहों पर अलग अलग बात होती है। बहुत बार कुछ लोग सोचते कि उसने मेरे को बुलाना चाहिए, उसने खुद होके बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा। अजब गजब की बात है। वो ये सोचते कि भाई क्लास में ये सोचते कि टीचर ने उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? कुछ वजह है इसकी? कुछ नहीं, मगर वो सोचते कि सब ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव है। ये बात है। आपको कुछ जगह पर ये सेंसिटिवनेस विजिबल दिखेगा, प्रकट रूप से आपको ध्यान में आ जाएगा, मगर कुछ जगह पर आपको उसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये अजब गजब का व्यवहार क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना है। तो पेशेंट की हर एक एक्ट के बारे में आपको सोचना है, और उसी प्रकार से अपने को ट्रेनिंग देना है कि ये लक्षण किस प्रकार का है। बहुत जगहों पर अलग अलग बात दिखेंगी। जैसे इसके आगे का लक्षण है 432 इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस, चिढ़ जाता है, कमजोरी के कारण चिढ़ जाता है। अब ये भी पेशेंट आपको सेंसिटिवनेस लगेगा, फिर आप समझेंगे कैसा है कि ये लक्षण 432 ये लक्षण कौन सा है और 431 लक्षण कौन सा है। तो ये दो लक्षण के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक है 431 एक्सेसिव सेंसिटिवनेस और 432 नंबर का इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस। इरिटेबिलिटी यानी चिढ़ आना, और वो कमजोरी की वजह से उत्पन्न होने वाली चिढ़ है। जैसे कोई आपने देखा होगा बहुत जगह पर, कोई किसी को बात बोले, अरे इतना तो काम कर रहे, वो बोलेंगे हट मैं नहीं करता। अरे वो काम उसका ही रहे, मगर वो बोलता है जा मैं नहीं करता, देख ले मेरे को बोल मत कर, इस ढंग से वो बातचीत करता है। और ये घटना जनरली डेली लाइफ में रहती है। बहुत सारे लोग उनको बोले कि भाई ये तेरा काम है, तेरे को करना, मैं नहीं करता। क्यों? इस प्रकार की चिढ़ है, इस प्रकार की घृणा का प्रदर्शन है, क्योंकि उनके अंदर उतना स्ट्रांगनेस नहीं रहता, उतना उनके अंदर उस अपने खुद के बारे में लगाव तो रहता, हर चीज के बारे में लगाव रहता, मगर एक जो मजबूती चाहिए मन की, उसकी बड़े प्रमाण में कमी रहती है। तो उसके वजह से चिढ़ आती है। बहुत जगह पर आपने ये बात को नोट करेंगे। बहुत जगह पर जो आप सोच नहीं सकते कि आपको ध्यान में ऐसा लगेगा कि इस ढंग से बात आप सामने वाला व्यक्ति बात कैसे कर रहा है। बहुत सारे लोगों में आप ये बात देखेंगे, होटल में वही बात देखेंगे, जो होटल का मालिक है वो छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ रहा है सामने वाले को। क्या मतलब है? एक वही बात साधारण शब्दों से हो सकती है, मगर उसके लिए इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है? तो ये जो है ये पेशेंट के अंदर का ज़्यादा का गुस्सा है, जिसको सेंसलेस ह्यूमर बोलो, उसको बेवजह का गुस्सा बोलो, बेवजह का चिड़चिड़ापन बोलो, इस प्रकार की ये घटना है। तो ये जो दो लक्षण है एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, ये अजब गजब का व्यवहार है, कुछ गलत फहमी करता है वो सेंसिटिवनेस की वजह से। और ये 432 ये लक्षण इसके लिए है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसके वजह से ये उसके अंदर ये इरिटेबिलिटी ये तैयार होती है। 431 में भी इरिटेबिलिटी तैयार होती, मगर उसके पीछे उस बर्दाश्त नहीं कर पाता ये पॉइंट है। और 432 में इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस, इसके पीछे वो उसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि ये सारे लक्षण एक दूसरे से इतने जुड़े हुए कैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित कैसे है? तो ये बहुत माइन्यूट बात है, मगर जब आप इनके पीछे की आप दवाई जैसे आप देखते जाएंगे, उसके बारे में आप सोचते जाएंगे, तो आपको इसकी गहराई आपको ध्यान में आ जाएंगे। आपने केस टेकिंग चालू की तो आपको
एकदम से पूरी बात नहीं आएंगी, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार के सोरिक सिम्टम्स है। इसके बाद 433 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है। तो ये आपको जो सोरिक सिम्टम्स है उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, और जो भी पेशेंट बोल रहा है उसके ऊपर शक करके आपको ठंडी दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटल सिम्टम्स अलग अलग ढंग के हैं। जैसे मैंने इसके पहले के भी लेक्चर में बोला, जैसे कुछ सोरिक सिम्टम्स आपको ऐसे दिखेंगे कि उस लक्षण के अंदर आपको 430 भी दिखेगा और 431 भी दिखेगा, 432 भी दिखेगा, मगर आपको इन लक्षणों की मर्यादा आपको ध्यान में आना चाहिए। आपको हर बात को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करते आना चाहिए। अब ये माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आप किस ढंग से करेंगे, तो इसके बारे में मैंने मेडिकल ऑब्जर्वर इसके एपिसोड में मैंने बातचीत की कि आपको अपने आप को कैसे ठंडा रखना, अपना दिमाग कैसा ठंडा रखना, और प्रैक्टिकली आप अपने नॉलेज को कैसा अप्लाई करना, इसके बारे में आपको सोचना है। आगे मेरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये आपको ध्यान में आया होगा। तो इस प्रकार के ये सोरिक सिम्टम्स है। इसके बाद में जो सोरिक सिम्टम्स है 433 नंबर का है चेंज ऑफ मूड्स। अब ये लक्षण जो है, अचानक पेशेंट का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, और अचानक पेशेंट चिढ़ जाता है, अचानक पेशेंट दुखी हो जाता है, और अचानक पेशेंट कॉमेडी करना लगता है। तो साधारण से बात के ऊपर उसको बहुत बुरा लगता है। तो इस प्रकार का ये लक्षण है। जैसे ये लक्षण इस प्रकार का है, क्विक चेंज ऑफ मूड्स, often very merry and exuberantly, or so often again and indeed very suddenly dejection, for example on account of his disease or from other traveling causes, sudden transition from cheerfulness to sadness or vexation without a cause। अचानक मूड चेंज होना। अब कौन सी भावना कहाँ पर टेक प्लेस होंगी, कहाँ पर कौन सी भावना प्रकट होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अचानक दुखी हो जाना, अचानक गुस्सा हो जाना, अचानक बहुत बुरा लगना, अचानक अपमानित महसूस होना, अचानक वो सब कुछ करना, अचानक रोते रोते हंस देना या हंसते हंसते रो देना, तो ये प्रकार की बात है। यानी कुछ हर इंसान की जो इमोशंस है, ये इमोशन इस ढंग के है कि हर उन इमोशन के पीछे कुछ ना कुछ भूमिका होनी चाहिए। ये घटना क्यों हुई, कैसी हुई, ऐसी आपको आपके पास में वो बात चाहिए। तो आपको इस प्रकार की ये बात आपको दिखाई देगी। अचानक चीयरफुल हो गया और अचानक सैडनेस आ गया, उत्साह बहुत बढ़ गया और एकदम विषाद से भर गया, इस प्रकार के लक्षण है। तो आपको ये परस्पर विरोधात्मक बातें ध्यान में आ जाएंगी। आपको ये भी लगेगा कि ये विरोध किस ढंग का है। अब जैसे मैंने इसके पहले के कुछ एपिसोड में आपको 433 के बारे में बोला कि सवेरे उठने के बाद में एकदम से एंजॉय कर रहा है, और ऑफिस जाने के समय या ड्यूटी जाने के समय मूड ऑफ हुआ जैसा है। यानी सवेरे उठने के बाद बहुत कॉमेडी कर रहा है, जोक कर रहा है, बहुत मज़ा ले रहा है, और ऑफिस का टाइम हो गया, चलो अब 11 बज रहे, ऑफिस में जाना है, तो उसी समय मूड ऑफ हो जाने का और बहुत टेंशन से भर जाने का, आप जैसे कि बहुत दुखी होके जा रहा है, इस प्रकार के। यानी हम सोच नहीं पाते कि इस व्यक्ति का मूड किस ढंग से चेंज हुआ। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। अब ये सोरिक सिम्टम्स आपको हर जगह पर, जैसे जैसे मैं दवाई के एग्जाम्पल लूँगा तो आपको उसके बारे में ज़्यादा गहराई ध्यान में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो मेंटल सोरिक सिम्टम्स है, ये मेंटल सोरिक सिम्टम्स अलग ढंग के हैं। आप केन के हिसाब से या जॉर्ज विटॉल्कस के हिसाब से या अन्य डॉक्टर की मदद से आप उसको स्केच नहीं कर सकते। आपको हर एक सोरिक सिम्टम्स की थीम को समझना है।
और डॉक्टर हैनीमान इन्होंने बहुत विचारपूर्वक शब्द की योजना की है। तो उनका हर एक शब्द को गहराई से सोचना है, उसके बारे में चिंतन करना है और अपने दिमाग में प्लान करना है। तो ये डॉक्टर हैनीमान इनका टेक्निक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति दुखी है, एकदम से भरोसा मत करना। बहुत बार आप 420 नंबर का सिम्टम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो 433 के बारे में बोल रहा है, मगर उसके इसमें जो कुछ टर्निंग पॉइंट है, जैसे ये क्विक चेंज ऑफ मूड, ये टर्निंग पॉइंट है 433 नंबर का लक्षण का क्विक चेंज, यानी जो भी घटना होती है उसमें क्विक चेंज आपको दिखेगा। 420 इसमें मेलैंकोली दिखेगा, मूड ऑफ होना दिखेगा, मगर उसका एक मूड ऑफ होना, दुखी होना, इसका एक अलग टाइप आपको ढंग दिखेगा। मगर ये 433 इस लक्षण में आपको जगह जगह पर ये दिखेगा, हर जगह पर इमोशन चेंज हो रहे हैं, क्विक चेंज हो रहे हैं। तो आपको बहुत सारी दवाई में ये बातें दिखेंगी, मगर आपको ये थीम ध्यान में रखने का है कि ये पेशेंट के अंदर क्विक चेंज ऑफ मूड ये घटना है। तो इस प्रकार के ये सोरिक सिम्टम्स है। तो ये जो सिम्टम्स है, तो बहुत बार आपको ये सिम्टम्स, जैसे पेशेंट कुछ बातें बयान करेंगे आपके सामने, तो आपको ऐसा ध्यान में आएगा कि ये 428 के बारे में बोल रहा है या 426 के बारे में बोल रहा है, या आधा 426 है और आधा 428 सोरिक सिम्टम्स है। तो या आपको ऐसा लगेगा इस पेशेंट के अंदर 3 लक्षण दिख रहे हैं, मगर कुछ 40% ये है, 50% ये है, 20% ये है। आपको ऐसे अलग अलग उसकी वैरायटी मिलेंगी। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये बात है क्या। तो आपको हर एक लक्षण की मर्यादा समझनी चाहिए। आप जब भी आप सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका पूरा आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपके सामने स्टेटमेंट है उसकी मर्यादा कौन सी है, ये कितने इसमें आपके सामने आएगा, ये आपने सोचना है। आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि ये लक्षण के इतने पॉइंट्स है और दूसरे लक्षण के इतने पॉइंट्स है। एक दवाई है जिसके 4 पॉइंट आते हैं, तो इसके 3 पॉइंट आते हैं। तो आपको ये बराबर टैली करना पड़ेगा कि हमको डिसीजन कहाँ लेने का है। तो आपको ये सारी बातें प्रैक्टिस से होंगी, बिना प्रैक्टिस से आप इस बात पर कमांड नहीं पा सकते। तो आप कृपया करके इस बात की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी बातें ध्यान में आ जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात यह है कि सोरिक सिम्टम्स में एक घटना रहती है, फिर कोई भी सोरिक सिम्टम्स हो उसमें ये घटना कॉमन रहती है, मगर इसके बाद में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स हेड्राहेडेड रहते हैं। अब ये हेड्राहेडेड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हेड्राहेडेड का मतलब ये होता है कि एक लक्षण है मगर उसके अंदर अलग अलग दवाई के शेडिंग्स हैं। जैसे आप अपने पेशेंट को दवाई चुनी, परफेक्टली चुनी, वो ग्राफेटिस निकली, फिर बाद में ग्राफेटिस ने काम पूरा कर लिया, बाद में लाइकोपोडियम ये दवाई सामने आ गई, फिर उसने काम पूरा किया, बाद में आपको सल्फर आ गए। तो इस ढंग का वो बात है। अब बात ये है कि यहाँ पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये हेड्राहेडेड क्या है, तो इसको समझने का ढंग क्या होना चाहिए, ये आपके मन में प्रश्न उठाऊंगा। तो बात ये है कि इसके लिए आपको डॉक्टर हैनीमान इनका जो मटेरिया मेडिका प्यूरा है उसको ही आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर जॉर्ज विटोल्कस या अन्य डॉक्टर का मटेरिया मेडिका आपको यहाँ पर काम नहीं देगा। बहुत जगह पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। आप रेपरटरी में देखते हो ना, बहुत सारी जगहों पर ये बातें दिखी है कि आप यहाँ पर देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि मॉर्टिफिकेशन के रूब्रिक इधर बांध रहता है कि तो आप ऐसा करो, साइलेंट ग्रिप को देखो। तो आपको ऐसी अलग अलग जगह पर बातें आपको दिखेंगी, मगर डॉक्टर हैनीमान का काम इस ढंग का नहीं। उनका काम में बहुत क्लियरिटी है। आपको इस ढंग से सोचना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मैं अगली एपिसोड में आपको अलग बात करूँगा। थैंक यू प्लीज़।